हो सकता है बुशरा बीबी को ये सज़ा ना हो और वो बरी हो जाए। खान साहब की वाकई आंखें नम थी, मुस्तरिब थे, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए थे। बुशरा बीबी चॉकलेट खा रही थी। बुशरा बीबी ने जब खान साहब को खाने के लिए चॉकलेट दी तो खान साहब ने मना कर दिया और अग्रेसिव ट्यून में थे। खान साहब अचानक अपनी कुर्सी से उठ पड़े। बेबसी की तस्वीर थी इमरान खान उस वक्त बनी हुई कि जानते बूझते हुए भी। अब वो बुशरा बीबी को ऑन करे डिसऑन करे, क्या करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बिलाल साहब के हमरा और जो 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस केस है उसमें बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है और इस हवाले से मोहसिन बिलाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और मुतअद्दिद बार इन्हें सच बोलने की जो है पादाश में सज़ाएं भी मिली, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से हमेशा सच बोला और सच डंके की चोट पर बोला। ये उस वक्त कमरा अदालत में बानी पीटीआई के हमरा मौजूद थे। पहले उनसे ये तफसीलात लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या और फिर दीगर सवालात भी इनके सामने रखेंगे। मोहसिन बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि उस दिन एक्चुअली जब ये सज़ा सुनाई गई, क्या माहौल था कमरा अदालत का? अहमद भाई, कमरा अदालत का माहौल तो ये था कि जो नोश्ताई दीवार है वो तो सबको पता था कि ये ओपन एंड शट केस है और सज़ा होनी होनी है। लेकिन एक ज़रूर था पीटीआई को या इमरान खान के जहन में ये बात बिठाई गई थी कि आपको तो 14 साल की सज़ा होनी है, हो सकता है बुशरा बीबी को ये सज़ा ना हो और वो बरी हो जाए। तो पीटीआई की जो वकला टीम थी उसमें बैरिस्टर गोहर थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, शुएब शाहीन साहब थे। उनका भी ये था, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी हुई कि हो सकता है कि बुशरा बीबी को सज़ा ना हो, और अगर बुशरा बीबी को इस केस में उनके साथ सज़ा हो जाती है तो फिर ये पार्टी के लिए कलेक्टर डैमेज होगा। तो इसी तरह का माहौल था। अचानक इमरान खान 11:40 पर कमरा अदालत में आए और वो जो मखसूस केबन थे वहाँ पर एक विंडो थी, उससे उन्होंने हाथ निकाला और बाद में सामने आगे मीडिया के सामने और गुफ्तगू शुरू कर दी। और ये गुफ्तगू उनकी हुई 11:44 तक। तकरीबन ये गुफ्तगू उनकी हुई लगभग जैसा 4 मैं, हाँ, मिनट 4 मिनट। और 11:45 पर जो जज साहब हैं वो आ गए। तो घूम के फिर हम जज साहब की जानिब चले गए। इमरान खान और बुशरा बीबी अपने केबिन में बैठते हैं, उनके पीछे थी अलीमा खान साहबा और जो उनकी बहन है अज़मा खान वो थी, और एक उनके कज़न थे कासम ज़मान वो थे। तो ये जो समात है वो भी 2-3 मिनट की हुई है और बाद में इमरान खान ने जो गुफ्तगू की वो भी 3-4 मिनट की थी। आप ये कह लें कि 11:40 और 12 बजे से पहले पहले ये सारा यानी कि मामला 15 मिनट के अंदर अंदर 19 सारा मिनट भी नहीं हुए कि सारा काम ही हो गया। काम हो गया। अच्छा मोहसिन भाई, इस हवाले से बड़ी क्यासराइयाँ हो रही हैं और लोग ये कह रहे हैं जी कि खान साहब के उस वक्त जज्बात क्या थे। खान साहब जो है कई पीटीआई वालों का ये दावा है कि खान साहब मुस्कुरा दिए, खिलखिला के मुस्कुरा दिए। देखिए हम और हाँ, आपके बकौल जो आपने मेरे साथ जो मामला शेयर किए उसके मुताबिक तो खान साहब ने आँख भरी और उनकी आंखें भी नम थी। क्या सच्चाई क्या है? मैं आपको, अहमद भाई, आप मुझे जानते हैं। अब देखें, अपने मुंह तो मियाँ मिठू मैंने, लेकिन चूँकि वो चीज़ें इस तरह की रिपोर्ट हुई हैं, हम तो फर्स्ट टाइम गए थे और मैस कम्युनिकेशन के और सियासत के स्टूडेंट होने के नाते देखिए सज़ा का तो इल्म था। जब मैं इस्लामाबाद गया उससे एक रोज़ पहले तो मैंने एक वीलॉग भी किया था। तो उसमें मैंने बताया भी था कि इस्लामाबाद में बड़ी हलचल है और ये फैसला खान साहब के अगेंस्ट ही आना है, उन्हें सज़ा होनी है। ताहम मेरा ज़्यादा फोकस यही था कि जज साहब जो कह रहे हैं वो नहीं मैंने सुनना, मैंने ये देखना है और सुनना है कि बानी इमरान पीटीआई खान, क्या कह हाँ, रहे हैं? बानी पीटीआई क्या कह रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। तो बीइंग मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा और वो नर्वस मुस्तरिब पाया? थे, नर्वस थे। शायद वो जो मैंने बात आपसे डिस्कस की है कि बुशरा बीबी के तनाजुर में वो जो बैरिस्टर गोहर की एक जप्फी भी थी, आर्मी चीफ को कहा जा रहा था कि जप्फी है, लेकिन जप्फी ने भी काम ये दिखाया। उसकी भी मैंने स्टोरी दी थी कि जप्फी यही थी कि ये फैसला है ना, पुरअमन रहना है, 9 मई वाला कोई वाक़या करने की कोशिश नहीं करना, बस आइन और कानून के दायरे में जो आपका हक है वो आप करें, उसमें आपको स्टेट कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अब आप अदारों पे चढ़ाई करेंगे और वही पथराव करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, तो फिर कानून हरकत में आएगा। और हुकूमत वक्त ने भी यही
पैगाम दिया था। तो यानी कि जप्पी का जो मकसद था वो रिटेलिएशन से रोकना था, ना कि वो नहीं, वो जप्पी ये था कि मुस्तकबिल रिलीफ की। ये वो एनआरओ बेचारे थे ना, जो बुशरा बीबी के तनाजुर में बात की और जुडिशल अच्छा, यहाँ पे नाजरीन को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि ये वही मोहसिन बिलाल हैं जिन्हें माजी में इस एक बात से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कि ये तहरीक इंसाफ की बढ़ चढ़ के बात करते हैं, और आज यही तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कच्चा छट्ठा जो तहरीक इंसाफ खुद नहीं बता रही वो बता रहे हैं। जब बात कंटिन्यू कीजिएगा मोहसिन भाई। तो वो मामला उन्हें ये था जो मैंने पहले भी जिक्र किया खान साहब की। मैं ना देखें, अब कब्र भी अपनी अपनी है और बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, ना तो कोई लाइन मिली थी, कुछ भी नहीं था। खान साहब की वाकई आंखें नम थी, मुस्तरिब थे, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए थे। और वो जो कहते हैं ना कि कहका लगाया, मेरा इसमें अपनी ओपिनियन ये है कि मैं और आप बैठे हुए हैं, आप कोई बात करते हैं तो अचानक मैं मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मेरी आंखें नम होती हैं, तो इसका ये मतलब है कि मैं खुशी में मुस्कुरा रहा हूँ चीज़ें। अब हमारे दोस्तों ने वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं की जो असल में उन्हें करना चाहिए थी, कि बुशरा बीबी चॉकलेट खा रही थी। बुशरा बीबी ने जब खान साहब को खाने के लिए चॉकलेट दी तो खान साहब ने मना कर दिया। अलीमा खान साहबा बार बार खान साहब को पीछे बुलाती रहीं, लेकिन खान साहब ने मुड़ के नहीं देखा और अग्रेसिव ट्यून में थे। खान साहब अचानक अपनी कुर्सी से उठ पड़े जब वो सवाल मेरा ही था। अब ये लोग जो मर्ज़ी कहते फिरें जी कि हमने सवाल किया ये वो, इनमें से जो वहाँ पर मौजूद था कोई भी उस तरह अलकादा ट्रस्ट में नहीं गया वहाँ पर कवरेज करने के लिए। मैंने तो बाकायदा वहाँ पर पूरा दिन गुजारा, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से खान साहब से सवाल लेकिन किया। वो एक अलग पोर्शन है, उस हाँ पर जी, जरूर बात हाँ जी, करनी, लेकिन आप अपनी ये बात वो को- पोर्शन है कि जब सज़ा सुनाई गई थी खान साहब की आंखें नम थी। बुशरा बीबी ने कोनी मारी जब रज़ी दादा है कि देखो इसने सवाल किया ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने जज साहब की जानिब नहीं देखा, मैं सिर्फ ये सामने जो हमारा कैमरा लगा हुआ है, समझें कि बुशरा बीबी इमरान खान बैठे हुए हैं, पीछे अलीमा खान साहब है, लेकिन वो मैं इनको चॉकलेट खा देखता रही थी। चॉकलेट खा रही थी। तो ये अच्छा, उन्होंने चॉकलेट का नाम भी बता दिया मोहसिन भाई। अच्छा खैर मोहसिन भाई, ये बताइएगा कि जब ये सारा मामला हुआ, बानी पीटीआई को सज़ा हो गई, बुशरा बीबी को भी सज़ा हो गई, तो आपकी नज़र में जब आपने बॉडी लैंग्वेज नोट की बानी पीटीआई इमरान खान की, तो आपकी नज़र में जो उनका इस्तराब था, तज़ब्ज़ुब था, या जो एक एंजाइटी थी उसमें, वो बुशरा बीबी के हवाले से थी या अपने हवाले से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी देखें, सज़ा खान होगी? साहब जैसा बंदा बाबा हो गया ना मामला। अब इस सारे मामले में देखें, यूज़ तो बुशरा बीबी या चीज़ें हुई, अब खान साहब क्या कहें, बेबसी है ना। यानी एक लफ्ज़ में मिस कर गया, बेबसी। बेबसी की तस्वीर थे इमरान खान उस वक्त बने हुए कि जानते बूझते हुए भी। अब वो बुशरा बीबी को ऑन करे डिसऑन करे, क्या करें। वो ऑडियो जाली तो नहीं है जो मलक रियाज उनकी बेटी की है, हीरे की अंगूठी की। फ़रा गोगी वाला मामला जाली तो नहीं है, शहजाद अकबर वाला जाली तो नहीं है। ये तो जब हम पीटीआई की बीट किया करते थे, इनकी अपनी पंजाब और वफाक में हुकूमत थी, तब भी हम ये ख़बरें करते रहे हैं। ये ख़बर आप कह रहे हैं ना कि नौकरी या चीज़ें, कभी कभी रिपोर्टर क्यों, आप भी रिपोर्टर हैं, फील्ड रिपोर्टर हैं, बंदा डिसाइड नहीं होता कि यार मैंने एक बड़ी मेहनत से ये खबर की है तो किसी ना किसी वजह से वो रोक ली गई है, तो बंदा कहता है यार मैं अदारा छोड़ दूं, मैं क्या करूं। तो ये जो 190 मिलियन वाला केस है, आप ये कह लें कि अगर मैंने 5-6 अदारों से किया या चीज़ें हुई, तो उनमें एक ये केस की इस खबर की वजह से भी थी। अब तो वो मेरे पास सारा, आप ये कह लें कि जो मैंने खबर बनाई थी, टिकर्स लिखे थे, वो चूँकि 3-4 साल पुरानी 2022 का बात है ना, तो तकरीबन 3 साल होने को है। तो तब से यानी वो जहन में था। और जो इन्वेस्टिगेटिव के जो हैं थे या इसमें इन्वॉल्व थे, उनसे भी मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह किए। उन्होंने भी ये कहा था कि अगर इमरान खान पर, तब तो 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई नहीं हुआ था, इमरान खान बरसरे इक़्तिदार थे, बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे, तो उनका ये कहना था कि जब भी हुआ ना ये ओपन एंड शट केस यही होना है। वो सारी बात है, वो एक आप बंद कागज एक ला अब कर उसमें पूरी ये तो नहीं था, पार्लियामान से उसमें ये तो नहीं था कि यार हम अपने से बात करें। जो चीज़ें हुई हैं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हुआ। अब एक चीज़ यहाँ ये भी समझनी की है कि नवाज शरीफ साहब को सज़ा मिली अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, इमरान खान को सज़ा मिली मलिक रियाज से किक या ज़मीन लेने पर, ठीक है, और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटीज़ पर। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है जो पीटीआई के कारकुनान को भी समझना चाहिए कि जाने अनजाने में इमरान खान साहब से ये हुआ है, ये हुआ है। प्रॉपर्टी टाइकून को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है,
जो पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर गया था वो पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में आना था, लेकिन वो मलक रियाज को दे दिया जिसकी आड़ में उन्होंने जुर्माना आयद कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यहाँ भी पीटीआई प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर दूसरी रियलिटी ये है अहमद भाई कि ये जिस यूनिवर्सिटी की बात करें वहाँ तो जीसी यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कोई ऐसे मैंने ये भी खबर, ये भी तो चीज़ें मैं हाईलाइट की है ना। सबसे अहम बात जो कि वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर इन्हीं की वहाँ पर बनाई हुई वीडियो को रीपोस्ट किया और कहा कि ये हैं हकाइक। तो ये हम ही थे ना, आपको पता है कि समा अदारे पे बड़ी बात होती है चीज़ें में, समा में थे ना जब इमरान खान के दौर में मरीम नवाज़ ने लॉन्ग मार्च किया था, तो गुजरांवाला में जो पीटीआई ने सदका जारिया समझ के सवाल वायरल किया था कि मरीम डर गई, जिसमें मरीम नवाज़ ने कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन, वो किसने किया था? वो इसी ना चीज़ ने किया था। तब तो कोई बात नहीं करता था, मैंने किया था ना कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ की आप बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रही। आपके वालिद साहब ने गुजरांवाला में कहा था और आप इमरान खान को तो ये देखें नाम लेकर, तब कोई बोलता नहीं था, हाजिर कोई बोलता नहीं था, तब ये कहते थे वाह बड़े। और यार मसला ये है कि एक साफ़ी का काम है जो देखे ईमानदाराना तौर पर वो सामने रख दे और गैर जानबदार होकर। मैंने जो किया है, मैंने ये जो इमरान खान वाला किया है, मैंने जो देखा है, जो मुझे लगा वो मैंने रिपोर्ट कर दिया, चाहे वो चॉकलेट वाली बात हो, अलीमा खान साहबा वाली बात हो, चाहे नाम बता के गलती की है, कौन सी, बहरहाल स्निकर्स का, लेकिन बहरहाल ये एक अलग मामला है। लेकिन भाई जब आप अलकादर यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पर आपने क्या माहौल देखा, और वहाँ पे जो आपने हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वहाँ पर वाकई ही में कोई ऐसी दीनी तालीम दी जा रही है या उसके अलावा कोई ऐसी कोई जो रूहानियत की तालीम है वो दी जा रही है? देखिए अहमद भाई सीधी सी बात है, मैं चूँकि मैं एजुकेशन बीट भी करता रहा हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी जाते आते रहे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बीट से मुराद जी चूँकि ये सहाफ़ी हैं, आम नाज़रीन के लिए बीट से मुराद वो जो एक शोबा को कवर करना है, यानी कि मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, तो उस एक शोबा को हम बीट कहते हैं। वो एजुकेशन बीट करता रहा हूँ। अब मसला ये 2 सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, जो 2 कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, एक है इस्लामिक स्टडीज़ का और दूसरा है ये, अब मेरे जहन में निकल गया, इतनी बार मैंने उसका जिक्र किया, वो है चले वो दूसरा कोर्स है बाद में साइंस का। हाँ जी, वो मैंने जिक्र भी किया था। ये दोनों जो कोर्सेज हैं जो इनका निसाब है वो जीसी यूनिवर्सिटी का है, यानी कि वहाँ से इंसर्ट अपना उनका किया गया इंडिपेंडेंट कोई निसाब नहीं है, अपना अलकादर ट्रस्ट का या यूनिवर्सिटी का कोई इंडिपेंडेंट निसाब नहीं है। इमरान खान साहब हो, पूरी पीटीआई हो, ये कि जी कि हमें आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे होने की हमें सज़ा दी जा रही है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ कर रहे हैं वो इस्लामी टच देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर कोई सीरत की अलग से क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ पर कोई तसव्वुफ की नहीं हो रही। तो अपना नुक्ता ये था कि यार ये बंद नहीं होना चाहिए, रियासत टेकअप करे उनकी डिग्रीज का। और वैसे भी जीसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कोर्स उनका है, तो डिग्री भी उन्होंने देनी है। बहुत शुक्रिया। मोहसिन बिलाल थे, ये सहाफ़ी हैं और इसके साथ साथ उस दिन की रोदा सुना रहे थे जब बानी पीटीआई को 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई अडियाला जेल में लगी एक अदालत में। आज तक के लिए अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त और मोहसिन बिलाल साहब को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।